अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई हमारी बात ना माने और हमसे वो इख्तिलाफ़ कर बैठे तो ऐसा क्यों होता है कि हम उसके दुश्मन बन जाते हैं और उसको अपना मुखालिफ समझने लगते हैं। फिर चाहे वो माज़रत कर ले, चाहे वो माफ़ी मांग ले, लेकिन नहीं, चूँकि उसने हमारी बात नहीं मानी बस इसीलिए हम उसको अपना दुश्मन तसव्वुर कर लेते हैं। सियासत में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो मैंने तो देखा है कि घर घर में दुश्मनियाँ हो जाती हैं, घर घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। क्यों साहब? कि एक भाई जो है ना वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा भाई दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। इसी वजह से दोनों भाइयों के बीच बातचीत बंद है। मोहल्ले में देखने को आता है कि कुछ लोग जो है ना एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक बिरादरी दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रही है। अब दोनों में बातचीत बंद है, दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन तसव्वुर कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा यहाँ तक बात देखने को आती है कि पुलिस थाने भी हो जाते हैं क्योंकि वो इसको नुकसान पहुँचाना चाहता है और वो इसको नुकसान पहुँचाना चाहता है। मैं हमेशा से, जब से मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ, ये बात कहता आ रहा हूँ, फिर ये बात कह रहा हूँ कि हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें। आप साइकिल को सपोर्ट करो और आप हाथी को सपोर्ट करो, आपकी मर्ज़ी, आप पतंग को सपोर्ट करो, किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट करो, लेकिन एक ईमानी मोहब्बत, एक इस्लाम का रिश्ता, वो हमारा कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हमें अपने भाई से इख्तिलाफ हो सकता है, हम अपने भाई से डिसएग्री हो सकते हैं, हम अपने भाई के बारे में बोल सकते हैं कि यार ये उन्होंने गलत किया है, लेकिन हम इख्तिलाफ की बुनियाद पर नफ़रत में और ज़िद में, हसद में इतने आगे बढ़ जाएं कि उसकी इज़्ज़त उछाल दें, मर्यादा जो है ना उसकी लिमिट ही क्रॉस कर डालें, तमीज़, तहज़ीब, सलीक़ा, दायरा सब कुछ भूल जाएं और उसको दलाल कहना शुरू कर दें, एजेंट कहना शुरू कर दें। ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। मेरे ऑफ़िस में समाजवादी के लोग भी आते हैं, हाथी वाले भी आते हैं, पतंग वाले भी आते हैं। मैं जितने भी मुसलमान मुझसे मिलते हैं मैं सबसे कहता हूँ, देखो आप किसी को भी सपोर्ट करो, लेकिन आपस का पर्सनल रिश्ता कभी नहीं टूटना चाहिए। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों से, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि मालेगांव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बयान दिया उसमें लिफाफे वाली बात सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई और MIM के जो चाहने वाले हैं उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करके मौलाना सज्जाद नौमानी साहब को बली का बकरा बनाते हुए बहुत अनाप शनाप बका। और अभी तक कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। बड़ी हैरानी हुई मुझे। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब से जो ख़ता हुई, जो उनसे गलती हुई, इसका जब उन्होंने इस मुहिम को शुरू किया था महाराष्ट्र में, जो इलेक्शन के मौके पर उन्होंने जो कैंडिडेट्स थे अपने, जो खुला समर्थन उन्होंने दिया था, तो उस मौके पर भी अहले इल्म ने कहा था कि इस तरह से समर्थन नहीं करना चाहिए था मौलाना सज्जाद नौमानी साहब को। यकीनन वो इल्मी शख्सियत है, लेकिन वो सियासी शख्सियत नहीं है। बाद में फिर जो भी कुछ हुआ, इलेक्शन का रिज़ल्ट जो भी कुछ आया, उसके बाद सज्जाद नौमानी साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इस पर माफ़ी भी मांग ली। तो ये उनकी गलती थी। गलतियाँ सबसे हो सकती हैं, लेकिन इन गलतियों को बुनियाद बनाकर आप आपस में ही एक आलिम की डिसरेस्पेक्ट इस दर्जे की करने लगो कि उनको न जाने क्या क्या बोल दो। ये इंतहाई गलत बात है। इसी तरह से देखने में आता है कि मान लीजिए कोई अगर पतंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो साइकिल को सपोर्ट कर रहा है, तो अब पतंग को सपोर्ट करने वाला साइकिल को सपोर्ट करने वाले के बारे में इतना अनाप शनाप बकता है, इल्ज़ाम लगाने में हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही हुआ है मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के बारे में। किसी ने कहा कि मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ये हैं, वो हैं। ये इंतहाई गलत बात है। आलिमों की इज़्ज़त, अरे आलिम कोई ना हो ना, एक आम आदमी हो, उसकी भी इज़्ज़त उछालना, उस पर तरह तरह के आरोप और इल्ज़ाम लगाना, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। हाँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भी कुछ कहा, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो भी गुस्से में, जो अल्फाज का चुनाव है वो उनको जैसे अल्फाज को चुनाव करना चाहिए था वैसा वो नहीं कर पाए। लेकिन मैं फिर आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे घरों में हमारे दो चचाओं में लड़ाई हो जाए, हमारे घर के दो बड़ों में लड़ाई हो जाए, या दोस्तों में ही देख लो आप, हमारे दो दोस्त हों, दोनों दोस्तों में लड़ाई हो जाए,
तो हम ना तो इससे बोलना छोड़ते हैं ना इस दोस्त से बोलना छोड़ते हैं। हाँ, ये कहते रहते हैं कि यार देख तूने यार उस मौके पे थोड़ी ज़्यादती कर दी थी, देख तूने इस मौके पर ज़्यादती कर दी थी, कह रहे छोड़ यार ख़त्म कर। करते हैं कि नहीं करते? और बाज़ दफ़ा हम कोशिश भी ये करते हैं कि हमारे दोनों दोस्तों में सुलह भी हो जाए, लेकिन पॉलिटिकल लाइन में ऐसा नज़र नहीं आता है। पॉलिटिक्स की लाइन में तो हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते, फिर वो उलमा हो या कोई भी हो। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप MIM के सपोर्टर्स हों या मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के सपोर्टर्स हों, आप साइकिल को सपोर्ट करते हों, एक दूसरे की इज़्ज़त, एक दूसरे की रेस्पेक्ट। हाँ, किसी से अगर कोई गलती हो रही है, उस गलती की तरफ आप खूब तवज्जो दिलाओ, सोशल मीडिया पे तवज्जो दिलाओ, लेकिन इस तरह से तवज्जो दिलाओ कि जिसमें उसकी इज़्ज़त ना उछाली जाए, जिसमें उस बोल में किसी पर आरोप ना लगाया जाए, किसी को दलाल, किसी को एजेंट ये ना कहा जाए। बहुत अफसोस होता है मुझे देखकर कि सोशल मीडिया पे जो है ना, वो बस आपस में मुसलमान लड़े जा रहे हैं। अरे मेरे भाई, लड़ने से कुछ नहीं होगा, आगे का सोचो, अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। इसीलिए पार्टी अपनी जगह, पार्टियों को सपोर्ट करना अपनी जगह, लेकिन आपस का रिश्ता आपका कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ख़ास तौर पर उलमा के बारे में, क्योंकि उलमा के बारे में अगर आप बग़ैर दलील के, जितनी दलील है आपके पास उतना ही आरोप लगाओ। जैसे कि हमारे पास दलील थी कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातुहुम आलिया इस पॉइंट पर इतना गलत हैं, तो हमने बोला गलत हैं, लेकिन आप दलील की बुनियाद पर आरोप जितना लगना चाहिए उससे बहुत आगे बढ़ जाओ। मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी साहब को न जाने क्या क्या भगाड़ने लगो, तो ये इंतहाई गलत बात है। इससे अल्लाह भी नाराज़ होगा और ये उम्मत के लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं है। हाँ, गलतियों पर तवज्जो दिलाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब से हम मोहब्बत रखते हैं, वो हमारे सर के ताज हैं। मुसलमानों के लिए हमेशा आहिनी दीवार बनकर वो खड़े रहते हैं और मुसलमानों के हर मुद्दे पर वो खुलकर बोलते हैं। हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की भी रेस्पेक्ट करते हैं। जब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से गलती होगी तो हम अदब के साथ उस गलती की तरफ भी तवज्जो दिलाएंगे, और जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गलती होगी तो उस पर भी हम तवज्जो दिलाएंगे। ये नहीं है कि मेरी पार्टी का है तो जायज़ नाजायज़ सब सही, दूसरी पार्टी का है तो जायज़ भी नाजायज़ नहीं। जब मौलाना महमूद मदनी साहब ने कुछ गलत बोला था तो उलमा ने सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर कहा था कि मौलाना महमूद मदनी साहब को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए हम फिर कह रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है। अब उन्होंने किसके बारे में कहा है, जिसके बारे में भी वो लाइनें बोली हों, उस तरह से बोलना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, उम्मत के अंदर एक इंतशार, इख्तिलाफ होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो इख्तिलाफ नफ़रत की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि किसी को भी सपोर्ट करो, लेकिन अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम के एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इस पर अमल ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।